बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एहसन अवान और आज एक अनोखी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब के ज़िला चकवाल में और इस ज़िले में भी एक ऐसे गांव की तरफ जो बहुत अहमियत का हामिल है। पिछले कुछ अरसे में इस गांव के एक शख्स की वजह से बहुत अहमियत और बहुत ज़्यादा सियासत में भूचाल पाकिस्तान की रहा है। ये शख्सियत हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जो आजकल कोर कमांडर भावलपुर हैं। इससे पहले कोर कमांडर पेशावर और उससे पहले पाकिस्तान के DG ISI रहे और उससे पहले DGC रहे। 2017 से लेकर 2021-22 तक सियासत में और पाकिस्तान के मामलात, इंटरनेशनली मामलात में भी उनका जो अमल दखल था वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। अमल दखल को जो है वो साइड पे रखते हैं और देखते हैं कि उनकी इस मुकाम पर पहुंचने के बाद उनके जो गांव और इस इलाके के अंदर जो मामलात हुए हैं, जो तरक्की हुई है वो कितनी हुई है। इस हवाले से हम आपको उनके गांव की तरफ लेके चलते हैं और कुछ मुकामात की आपको जो है वो विज़िट करवाते हैं और कोशिश करेंगे कि उनके घर या डेरे की तरफ भी जाने की जो है वो कोशिश करें। ये जी चकवाल रोड से जैसे ही हम आगे आते हैं डोडियाल रोड की तरफ, चकवाल डोडियाल रोड से जैसे ही लतीफ़ाल की तरफ आते हैं, बड़ा ख़ूबसूरत कारपेटेड रोड और बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी मोटरवे पे जो है वो सफ़र कर रहे हैं। ये ऑल द वे जो है ये लतीफ़ाल तक, जनरल फैज़ साहब के गांव तक ये रोड जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, कारपेटेड रोड है, खूबसूरत रोड है। ये रोड जो है जनरल साहब के गांव की तरफ जा रही है और इस पे जो दोनों साइडों पर बड़े खूबसूरत जो है वो पौधे भी लगाए गए हैं। बड़ी ज़बरदस्त कारपेटेड रोड बनाई गई है और दोनों अतराफ़ पे बड़े खूबसूरत जो है पौधे लगाए गए हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत स्कूल बिल्डिंग है, गवर्नमेंट स्कूल हैं ये, और तमाम जो इलाके के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो इसी तरह की खूबसूरत उनकी बिल्डिंग्स हैं। उनके अंदर प्लेग्राउंड्स मौजूद हैं और बहुत सारी दीगर सहूलियात जो आम तौर पे सिर्फ़ प्राइवेट स्कूल्स में होती हैं वो यहाँ मौजूद हैं। गाँव की अपनी डिस्पेंसरी भी मौजूद है, बड़ी खूबसूरत सी बनी हुई, और मसाजिद जो हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत बनी हुई हैं माशाल्लाह। बड़ी प्यारी मस्जिदें बनी हुई हैं और इसके बिल्कुल सामने जो है एक बड़ा खूबसूरत सा ये पार्क एक बनाया हुआ है और ये पार्क जो है 2019 में यानी जनरल साहब के DG ISI बनने के बाद जो है वो बनाया गया। एक और बड़ा खूबसूरत सा पार्क है, वाह। एक बहुत खूबसूरत जो तामीर आपको नज़र आ रही है, ये गांव की जनाजा गाह है जिसका जो है इफ्तिताह जनरल साहब ने किया और ये आप तहरीर पढ़ भी सकते हैं कि इस कब्रिस्तान की जो इब्तिदा और इसकी जगह का तयन जो है वो 1780 में किया गया था और इसकी तौसी का काम 1910 में चौधरी मुकर्रब साहब ने करवाया और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब की काविशों से जुलाई 2018 में जनाजा गाह और जो कब्रिस्तान है उसकी असर नौ तामीर की गई। ये बड़ा खूबसूरत जनाजा गाह जो है ये बनाई गई है, इसके पीछे जो है वो कब्रिस्तान है। ये जो रोड है सिकंदर हयात रोड, ये रोड जा रही है जो जनरल साहब का डेरा है, जनरल फैज़ हमीद साहब का और उनके भाई का, इस गांव में डेरा जो उन्होंने बनाया हुआ है, मगर वहाँ तक आम लोगों की रसाई जो है वो नहीं है। और अभी मेरी गुफ्तगू गांव के बुज़ुर्ग से हुई जो जनरल साहब के रिश्तेदार भी हैं, उनका ये कहना था कि वहाँ पे अभी भी एक मेजर साहब जो हैं वो डिप्यूट होते हैं और वो हर आने जाने वाले से मुतल्लिक़ जो है वो तमाम तफ़सीलात हासिल करते हैं। तो यकीनी तौर पे हमारे हवाले से भी तफ़सीलात हासिल की गई होंगी, मगर वहाँ आम लोगों का जो दाखिला है वो जो है वो मना है या मुश्किल है। तो ये सारी सूरत हाल थी इस गाँव में। तो जनाब ये था जनरल फैज़ हमीद साहब का गाँव। बहुत सारे नज़रें हमारा ताक़ुब करती रहीं जितनी देर हम इस गाँव में मौजूद रहे और काफ़ी जो है वो
क्यूरियोसिटी पाई जाती है लोगों में कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों हैं। और ठीक है, एक स्पाई चीफ का गांव है और उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी भी चाहिए। खैर, ये था लतीफ़ाल जनरल फैज़ हमीद का गांव। यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर विज़िट करने के बाद कुछ सवालात हैं जो मेरे ज़हन में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे अवामी फ़लाह और बहबूद के हवाले से जो है वो काम करवाए गए, किए गए पिछले 4-5 सालों में। गैस इस गांव में पहुंच चुकी है। चकवाल ग्रिड स्टेशन से डायरेक्ट लाइन जो है वो बिजली की इस गांव में आ रही है। इस गांव में बेहतरीन तामीरात पिछले 4-5 साल में हुई हैं। बहुत खूबसूरत और मॉडर्न विलेज इसे कहा जा सकता है। इन तमाम तर काविशों का जो सेहरा है वो यकीनी तौर पर जनरल फैज़ हमीद साहब के सर पे है। जब वो डीजीसी थे, डीजीआई बने या कोर कमांडर बने, उन्होंने ये तमाम मामलात देखे और ये तमाम जो तामीरात थी, ये तमाम जो सहूलियात थी, वो अपने गांव के लोगों तक पहुंचाई। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के 19, 20 या 21 ग्रेड के दिफाई अफसरान जो हैं, दिफाई शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान जो हैं, उनका ये काम है कि वो अवाम के बल्दियाती और जो है वो इंतज़ामी सहूलियात जो हैं उनका ख़्याल रखें। अगर उनका ये काम नहीं है तो जिनका ये काम है वो क्या कर रहे हैं, और क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हर इलाके से एक ना एक जर्नल पैदा हो और फिर उन्हें ये सहूलियात उन इलाके वालों को दी जाएं। दूसरा सवाल ये है कि मैंने इस पूरे गांव में जितनी भी तामीरात देखी हैं उनमें जनरल फैज़ हमीद के नाम की तख्ती मौजूद है। तो क्या कानूनी तौर पर एक दिफाई अफसर जो है, एक हाजिर सर्विस दिफाई अफसर जिसका काम मुकम्मल तौर पे यकसर मुख्तलिफ है इन तमाम चीज़ों से जो ये इस गांव में हुई हैं, उनके नाम की तख्ती लगाई जा सकती है एक सियासी रहनुमा की तरह, जैसे सियासी रहनुमाओं की तख्तियाँ लगती हैं किसी रोड के इफ्तिताह पर, किसी अस्पताल के इफ्तिताह पर या सड़क के इफ्तिताह पर। तो क्या जनरल फैज़ हमीद को एक सियासी रहनुमा के हिसाब से देखा जाए, या पाकिस्तान में दिफाई अफसरान को मुकम्मल आज़ादी है कि वो अपनी या अपने ख़ानदान के जो अफराद हैं जो सियासत से वाबस्ता हैं, उनकी सियासी जो तरवीज़ है उसके लिए वो काम करवाएं, अपना ओहदे के जो वसाइल हैं, जो उनके ओहदे की ताकत है उसको इस्तेमाल करें और उनको इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी मखसूस इलाके में कुछ भी काम करवाएं और उस काम से सियासी जो अपनी पॉपुलैरिटी है उसको गेन करें अपने रिश्तेदारों के लिए। अब इन तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो मैं अपने देखने और सुनने वालों को जो है वो कहूँगा कि वो खुद एनालाइज करें। पंजाब के ज़िला चकवाल के गांव लतीफ़ाल से मैं हूं एहसन आवान। मज़ीद खबरों, तबसरों और ख़बरों के अंदर की खबर को जानने के लिए देखते रहिए।